यूज ऑफ हैज़ बीन, हैव बीन प्लस एबल टू। इसकी हिंदी पहचान होती है पाया है, पाई है, पाए हैं, या फिर पाया हूँ, पाई हूँ। आइए इसका रूल देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हैज़ या हैव, और उसके बाद आएगा बीन, और उसके बाद आएगा एबल टू, और एबल टू के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन आएगा। नेगेटिव वाक्यों में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हैज़ या हैव, और उसके बाद आता है नॉट, और नॉट के बाद आएगा बीन, और बीन के बाद आएगा एबल टू, और एबल टू के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। नेगेटिव वाक्यों को हम इस तरह से भी बना सकते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हैज़ या हैव, और उसके बाद आएगा बीन, और बीन के बाद आएगा अनएबल टू, और अनएबल टू के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव वाक्यों में सबसे पहले आएगा हैज़ या हैव, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद आएगा बीन, बीन के बाद आता है एबल टू, और एबल टू के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वह दौड़ नहीं पाया है, ही हैज़ नॉट बीन एबल टू रन, ही हैज़ नॉट बीन एबल टू रन, या फिर ही हैज़ बीन अनएबल टू रन, ही हैज़ बीन अनएबल टू रन। वह अभी तक कुछ नहीं कर पाया है, ही हैज़ नॉट बीन एबल टू डू एनीथिंग टिल नाउ, ही हैज़ नॉट बीन एबल टू डू एनीथिंग टिल नाउ, या फिर ही हैज़ बीन अनएबल टू डू एनीथिंग टिल नाउ, ही हैज़ बीन अनएबल टू डू एनीथिंग टिल नाउ। वह अभी तक इंग्लिश नहीं सीख पाया है, ही हैज़ नॉट बीन एबल टू लर्न इंग्लिश टिल नाउ, ही हैज़ नॉट बीन एबल टू लर्न इंग्लिश टिल नाउ, या फिर ही हैज़ बीन अनएबल टू लर्न इंग्लिश टिल नाउ, ही हैज़ बीन अनएबल टू लर्न इंग्लिश टिल नाउ। वह यह कर पाया है, ही हैज़ बीन एबल टू डू दिस, ही हैज़ बीन एबल टू डू दिस। वह क्यों नहीं आ पाया है, वाई हैज़ ही नॉट बीन एबल टू कम, वाई हैज़ ही नॉट बीन एबल टू कम, या फिर वाई हैज़ ही बीन अनएबल टू कम, वाई हैज़ ही बीन अनएबल टू कम। क्या वह खाना खा पाया है, हैज़ ही बीन एबल टू ईट फूड, हैज़ ही बीन एबल टू ईट फूड। यूज ऑफ हैड बीन प्लस एबल टू। इसकी हिंदी पहचान होती है पाया था, पाई थी, पाए थे। आइए इसका रूल देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हैड बीन, और उसके बाद आएगा एबल टू, एबल टू के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। नेगेटिव वाक्यों में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हैड नॉट बीन, और उसके बाद आएगा एबल टू, और एबल टू के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। इसे हम इस प्रकार से ही बना सकते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हैड बीन, और हैड बीन के बाद आएगा अनएबल टू, और अनएबल टू के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव वाक्यों में सबसे पहले आता है हैड, और उसके बाद आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आता है बीन, और बीन के बाद आता है एबल टू, और एबल टू के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वह खाना बना पाया था, ही हैड बीन एबल टू कुक फूड, ही हैड बीन एबल टू कुक फूड। वह लिख नहीं पाया था, ही हैड नॉट बीन एबल टू राइट, ही हैड नॉट बीन एबल टू राइट, या फिर ही हैड बीन अनएबल टू राइट, ही हैड बीन अनएबल टू राइट। क्या तुम उसे समझा पाए थे, हैड यू बीन एबल टू एक्सप्लेन हिम, हैड यू बीन एबल टू एक्सप्लेन हिम। वह मुझसे कुछ नहीं कह पाया था, ही हैड नॉट बीन एबल टू से मी एनीथिंग, ही हैड नॉट बीन एबल टू से मी एनीथिंग। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्ट्रक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर।